नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। आज बिग स्टोरी में देखिए, दिल्ली सरकारी स्कूल के छात्र ओपन स्कूल से भी हो रहे हैं फेल। पिछले 4 सालों में 10वीं में असफल हुए 70% स्टूडेंट्स। दिल्ली सरकार के छात्रों को ओपन स्कूल से बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले प्रोजेक्ट पर सवाल उठने लगे हैं। असल में दिल्ली में ओपन स्कूल में भी छात्र फेल हो रहे हैं। इसको लेकर पिछले सालों के आंकड़े सामने आए, जिसमें पिछले 4 साल में ओपन बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देने वाले दिल्ली के 70% छात्र फेल हो गए। ऐसे में दिल्ली सरकार के ओपन स्कूल प्रोजेक्ट पर अब सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे बड़े आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। भारत के हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के सभी आतंकी संगठन खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की पाकिस्तान में खुलेआम बड़ी रैली होने जा रही है। मुंबई में आर्थर रोड जेल के अंदर की तस्वीरें देखकर चौंक जाएंगे आप। भगोड़ा मेहुल चौकसी यहाँ रहेगा। मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर की तस्वीरें सामने आई। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कैदियों की आम सुविधाओं का अच्छा इंतजाम किया गया है। बड़ी बात यह है कि भगोड़ा मेहुल चौकसी प्रत्यर्पण के बाद यही रहेगा। जेल का नाम सुनते ही एक ऐसे कमरे की छवि दिमाग में आती है जहां अंधेरा रहता है और उसकी दीवारों की हालत खस्ता हाल में होती है। इसके अलावा भी ये दिमाग में आता है कि वहां वेंटिलेशन की सुविधा बिल्कुल नहीं होती होगी। टीवी और अन्य सुविधाओं की तो कल्पना करना ही मुश्किल है। रैलियों में सीएम नीतीश का अनोखा अंदाज भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी सीएम नीतीश ने बिहार के गोपालगंज में रैली की और यहां उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि चर्चा का विषय बन गया। सीएम नीतीश ने गोपालगंज की रैली के दौरान वहां मौजूद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से कहा, एक खड़ा होइए, सबके घर पर सोलर पैनल लगवा दीजिएगा। इस पूरे वाकये का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दिवाली के प्रकाश उत्सव पर भारत के आसमान में भी दुर्लभ नजारे देखने को मिल रहे हैं। देश के आसमान पर 2 धूमकेतु का आगमन हुआ है। इन धूमकेतुओं के नाम C2025A6 और कॉमेट 2025R2 हैं। इन दोनों को अंधेरी जगहों से दूरबीन के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस हफ्ते किसी भी रात दोनों धूमकेतुओं को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटे बाद का होगा। पुलिस के सामने सड़क पर नाक रगड़वाकर मंगवाई माफी, अब निकली हेकड़ी हुआ गिरफ्तार। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें दिखा था कि एक आदमी किसी शख्स से नाक रगड़वा रहा है। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे हवालात का रास्ता दिखा दिया। आइए आपको बताते हैं कि यह आदमी कौन था और किसका नाम लेकर बदमाशी कर रहा था। प्रयागराज में रविवार 19 अक्टूबर को राजरूपपुर में तेज रफ्तार जगुआर कार के कई लोगों को रौंदने का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कार पहले डिवाइडर पर चढ़ रही है, इसके बाद बाइक सवार एक युवक को भी टक्कर मार देती है। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि बाइक पर बैठा युवक दूर जा गिरा। हादसे में राहगीर इलेक्ट्रीशियन 55 वर्षीय प्रदीप पटेल की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ और गोवंश का महत्व क्या है। गोवर्धन पूजा इस बात का प्रतीक है। भारत की समृद्धि का आधार भारतीय गौवंश रहा है। बिहार चुनाव में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने वोटिंग से पहले ही कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट गंवा दी है। मोहनिया सीट की आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। उन्होंने 2020 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का मायका दिखाया था और 2025 के चुनाव में बिहार का निवासी दिखाया है, जिसको लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जहां आज उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। बिहार के मोतिहारी विधानसभा सीट पर पति पत्नी का एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले के हेडक्वार्टर मोतिहारी विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार देवा गुप्ता तो पत्नी मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन मोतिहारी विधानसभा सीट से किया है। बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि जिस तरह दिल्ली में दिवाली भव्य रूप से मनाई गई, उसी प्रकार छठ पूजा भी भव्य होगी। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने महापर्व छठ पूजा की तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि इस बार यमुना किनारे 17 मॉडर्न घाट बनाए जाएंगे और शहर भर में 1000 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वस्त किया कि इन सभी जगहों पर सरकार द्वारा पुष्प वर्षा से लेकर चाय पानी तक के खास इंतजाम किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर हवा की गुणवत्ता का स्तर 342 है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं आनंद विहार में AQI 355 और IGO पर 362 है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। डॉक्टर्स घरों के बाहर मास्क लगाकर निकलने की सलाह दे रहे हैं।
गोरेगांव पश्चिम में एक निर्माणाधीन इमारत में चोरी के शक में 26 वर्षीय व्यक्ति की कुछ मजदूरों ने पीट कर हत्या कर दी। पीड़ित की मां की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 19 अक्टूबर की तड़के गोरेगांव पश्चिम के 3 डोंगरी स्थित सुभाष नगर स्थित इमारत में हुई। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर से सोमवार सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक पति ने शराब के नशे में दिन दहाड़े सारे बाजार अपनी पत्नी पर हंसिए से हमला कर दोनों हाथ काट दी। यह घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। दरअसल ब्यावरा शहर के पूली मोहल्ला निवासी सविता शाकेवार ने बताया कि वह काम कर घर लौट रही थी। इसी दौरान ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के पास उसके पति ने हंसिए से हमला कर दोनों हाथ काट दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण के नामों को लेकर नई व्याख्या दी। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में गोवर्धन पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का गोपाल नाम भी हम गलती से बोलते हैं। गोपाल कौन जो गाय पाले। चलती बाइक पर बिना हेलमेट हाथ छोड़कर स्टंट करती युवती का वीडियो हुआ वायरल। अब पुलिस खोज रही। एक युवती का चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब पुलिस ने इस पर गंभीरता दिखाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक युवती का चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में युवती को बिना हेलमेट पहने तेज रफ्तार में बाइक चलाते दोनों हाथ छोड़कर हवा में स्टंट करते हुए देखा जा रहा है। अब पुलिस ने इस पर गंभीरता दिखाई है। जयपुर में भीषण सड़क हादसा। खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के हैं और यूपी के बनारस के रहने वाले हैं। ये लोग हाल ही में जयपुर में रहते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन कर पूरा परिवार घर वापस लौट रहा था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के बीच एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई। इस गतिरोध को दूर करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब बात बन रही है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर क्या कुछ बात हुई, इसे लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। दिल दहला देने वाली वारदात। दिल्ली के नरेला में 5 साल के मासूम की निर्मम हत्या। ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर पर आरोप। परिजनों ने हत्या के पीछे की एक हैरान करने वाली वजह बताई है। परिजनों का आरोप है कि दीपावली के दिन 2 ड्राइवरों का आपस में झगड़ा हो रहा था, जिसे बच्चे के पिता ने धमकाकर शांत कराया और दोनों को घर भेज दिया। परिजनों के मुताबिक झगड़े से नाराज एक ड्राइवर ने आज मालिक के बेटे की हत्या कर इसका बदला लिया। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। Servo Step for Strong Tomorrow और Ayaz Perfumes।